हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण पानी। यस, ये चैनल मेरे सुपरस्टार्स आपका है और आज मैथ्स के पेपर का पूरा एनालिसिस। हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और जो स्पेसिमेन पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग बोर्ड में कैसा पेपर आएगा। ये वीडियो उनके लिए है जिनको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना है। ये वीडियो उनके लिए भी है जो मैथ्स से परेशान है और उन्हें लगता है कि सर पासिंग नंबर के लिए क्या करना होगा। यस माय सुपरस्टार्स, ये वीडियो अगर पूरा देख लिया तो आप सबकी मैथ्स से रिलेटेड पूरी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो चलिए पूरा वीडियो देख लीजिएगा। मैं श्योर कर रहा हूं इसके बाद पूरे बोर्ड का मैथ्स का कंसेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पेपर से रिलेटेड सारी टेंशंस आज मैं इस सिंगल वीडियो में तुम्हारी क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले और सबसे बेसिक बात करता हूं कि पेपर जो प्रीवियस ईयर आया था, जो लास्ट ईयर आया था, क्या इस साल वो सेम है? जी नहीं, एब्सोल्युटली नो। आइए चलते हैं उस 80 नंबर की लड़ाई के लिए, उस 80 नंबर की जंग के लिए, जिसमें पहला 40 नंबर आपको पता ही है कि कंपल्सरी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के, जो आपको करने ही करने हैं। मैं बताऊंगा कि किन किन चैप्टर्स में से आपको कंपल्सरी क्वेश्चंस आ रहा है। और दूसरा होगा सेक्शन बी, जिसमें आपको 7 में से 4 क्वेश्चन करना होगा। टाइमिंग तो पता ही है, 3 आवर्स का आपका पेपर होगा। तो क्या चेंज आया, क्या शिफ्ट हुआ फ्रॉम 26 टू 27? देखिए, एक 360 डिग्री शिफ्ट होने जा रहा है फ्रॉम 26 टू 27। देखिए 26 में आप सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ के जाते थे, फॉर्मूलाज अप्लाई कर देते, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस आते थे। अब ऐसा नहीं होने वाला है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, कंटेक्स्ट ड्रिवन क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब हो सकता है कि किसी पर्सन के नाम से देख करके क्वेश्चन बना दिया जाए। रियल लाइफ क्वेश्चंस बनने वाले हैं। और क्या होने वाला है, स्टैंड अलोन सॉलिड्स नहीं आएंगे। जो 3D मेंस्ट्रुएशन वाले चैप्टर है, वो चैप्टर इस बार इंपॉर्टेंट है। इसमें उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा, कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस होंगे, मतलब 3D सॉलिड्स में भी 2 सॉलिड्स कंबाइन करके जो फिगर बन रहे हैं उस पे बेस क्वेश्चन आएंगे। और स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्मेट्स क्वेश्चन नहीं आएंगे, बल्कि इस बार असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो अगर आप मुझसे कहते हैं सर 10 में से कितना आप इसको रैंक देंगे, तो मेरी तरफ से 7.5 है। मतलब पेपर उनके लिए है जो जो अंडरस्टैंडिंग से, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से मैथ्स करेंगे। वो लोग जिन्हें बैलेंस्ड अप्रोच आता है, वो मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए? मैं मैथ्स के प्रति आपके पहले नजरिया बता दूं, और मैं हमेशा कहता हूं कि मैथ्स मच्छर है। जब ये जज्बात रखोगे अपने अंदर, तो मैथ्स सच में तुम्हारे लिए मच्छर बन जाएगा। और मैथ्स का कोई कोई वन शॉट या शॉर्टकट नहीं है। यहां सोच में बदलना है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह का ब्रेकअप आ रहा है इस बार के मैथ्स का। सबसे पहला है कि इसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जिस बेसिस पे पेपर बन रहा था, पहले अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस था, एप्लीकेशन पे फोकस था। अब इस बार इस रेशियो को कुछ चेंज किया गया है। अब आप देखेंगे जो करंट सेशन है आपके 27 का, उसमें कॉम्पिटेंसीज का ब्रेकडाउन इंपॉर्टेंट है। ज्यादा क्वेश्चंस कंसेप्चुअल है और ज्यादा क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड हैं, और इवन हॉट क्वेश्चंस भी हैं। मतलब वो क्वेश्चंस जो आप कर लेंगे तो आप औरों से एक्सेल कर जाएंगे। मतलब आपको अगर 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो आपको हॉट्स पे मास्टरी करनी पड़ेगी। तो और क्या चेंजेस है, किस चैप्टर में मार्क्स बढ़ के आ रहे हैं, ये जानना चाहते हैं? मैं आपको चैप्टर वाइज बताने जा रहा हूं। सच में मैं आपको चैप्टर वाइज बता दूंगा कि किस चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं इस बार, और प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस साल किसमें पेपर में आपको कौन सा चैप्टर कम पढ़ना चाहिए या कम स्ट्रेस लेना चाहिए। मैं हूं ना, मैंने तुम्हें यकीन दिला दिया था। मैंने कहा था ये वीडियो पूरा देख लोगे तो तुम्हारा कंसेप्ट पूरा सबसे पहले बात करते हैं उन चैप्टर्स की जो इस बार की होंगे। उनमें मेंसुरेशन, 3 मार्क्स पिछले साल से ज्यादा। सर्कल
2 मार्क्स ज्यादा, जीएसटी 1 नंबर ज्यादा, रिफ्लेक्शंस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सॉरी, इन सब में आपको मार्क्स बढ़ रहे हैं इस बार, मतलब इसमें ज्यादा स्कोर के पेपर आने वाले हैं। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसमें वर्ड प्रॉब्लम वाला और 3 डिजिट्स तक आंसर निकालने वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा। हाँ, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। एपीजीपी एज यूजुअल 8 नंबर का है, बैंकिंग 4, शेयर डिविडेंड 4 और लीनियर इन इक्वेशंस भी 3 नंबर का। इस चैप्टर में कम फोकस करना है। कौन ऐसा चैप्टर है जिसपे आपको स्ट्रेस अब पहले से कम करना है? देखिए, सेक्शन और मिड पॉइंट फॉर्मूला में 2 नंबर से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब पहले से कम मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। सिमिलैरिटी है, फैक्टराइजेशन है, मैट्रिसेस है, लोकाई और स्टैटिस्टिक्स। आइए अब आपको ले चलते हैं कि ऐसा कौन सा 4 या 5 चैप्टर कर लूं। हाँ, हमसे पूछेंगे सर वो 5 चैप्टर बता दीजिए जिसको करने के बाद मुझे कोई फेल ही ना कर सके और मेरे मार्क्स भी अच्छे हों। हाँ, आई प्रॉमिस यू, अगर ये 5 चैप्टर जिसको मैं बता रहा हूं, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, हाँ 5 का 6 कर देता हूं, तो तुम्हारे 70% मार्क्स तो तुम्हारी मुट्ठी में है। यकीन नहीं आ रहा है ना? आइए मैं आपको उन 6 चैप्टर्स का नाम बता दूं जो हाईएस्ट वेटेज है और इस बार बोर्ड में उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग आने वाला है। सबसे पहले होगा सर्कल्स, इसमें एंगल बेस्ड क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, एंगल्स और टेंजेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिमिलरली मेंसुरेशन, लगभग 11 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आएंगे और वो भी इस चैप्टर में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स, खास करके स्टैटिस्टिक्स में जो मीन फाइंड करने वाला है विद यूज ऑफ फॉर्मूला, हाँ वो क्वेश्चन, एंड मीडियन विद अ डायग्राम, मतलब ओजिव वाला। और ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस वाले पार्ट से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है और एक है प्रूविंग वाला पार्ट जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को यूज करके प्रूव करना है। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब एक वर्ड प्रॉब्लम, लगभग 4 नंबर का वो है, और एक 4 नंबर का 3 डिजिट्स तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन। हाँ, और एपीजीपी भी 8 नंबर का, लगभग 4 नंबर का एपी है तो लगभग 4 नंबर का जीपी भी है। तो अगर आपने ये 6 चैप्टर कर लिए, इन 6 चैप्टर पे मास्टरी कर ली, यकीन जान लीजिए मैथ्स तुम्हारा बेहतरीन होने वाला है। अब कुछ और थोड़े कम मार्क्स के चैप्टर और आसान चैप्टर्स, जीएसटी 5 नंबर, रेशियो प्रपोर्शन 5 नंबर का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 नंबर का, रिफ्लेक्शन 5, बैंकिंग 4, सोचिए एक चैप्टर सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूले से 4 नंबर, शेयर एंड डिविडेंड 4 नंबर, फैक्टराइजेशन 4, मैट्रिसेस 4, लोकाई, एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा लोकाई में, बस 4 नंबर का आएगा, लीनियर इन इक्वेशंस 3 नंबर का, सिमिलैरिटी 3 नंबर का। हाँ, ये चैप्टर आपको बहुत परेशान करता है, पर इस बार सिमिलैरिटी से हाँ वो जो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है वो सिर्फ 3 नंबर का आ रहा है। प्रोबेबिलिटी हालांकि आसान चैप्टर था पर इसमें सिर्फ 3 मार्क्स है। तो इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टॉप 4 कौन से चैप्टर्स है। आइए जल्दी से एक बार फिर से बता दूं तो टॉप 4 चैप्टर्स में सबसे टॉप पे है सर्कल। हाँ, सर्कल 11 मार्क्स का चैप्टर है, इसमें एंगल फाइंड करना है, टेंजेंट प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला कंसेप्ट। देखिए मैंने आपके लिए इमेज में रखी हुई है। दूसरा मेंसुरेशन 11 मार्क्स का ये भी चैप्टर है, इसमें इंटीग्रेटेड 3D कॉम्बिनेशन वाले फिगर्स, मतलब जिसमें कह सकते हैं सिलेंडर को कोन से कंबाइन कर दिया, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था, या कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चंस, हाँ कन्वर्ट करना, मेल्ट करना, ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें। और स्टैटिस्टिक्स में क्या आ रहा है? स्टैटिस्टिक्स में ओजिव ग्राफ आ रहा है, मतलब आपको ग्राफ पेपर में प्लॉट करने आना चाहिए। सिमिलरली हिस्टोग्राम गिवन होगा और उस गिवन डाटा के बेस क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्या आएगा? मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन, स्पेशली मीन वाला क्वेश्चन वो आ रहा है। अब ट्रिग्नोमेट्री में अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, प्रूविंग वाला पार्ट कम से कम 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। हाइट एंड डिस्टेंस का भी 4 नंबर का कम से कम एक क्वेश्चन श्योर होगा। तो अगर आपके 4 ये टॉप के चैप्टर्स हो गए तो तुम्हें मैथ्स में अच्छे नंबर लाने से तुम्हारे मैथ्स का डर खत्म। मैंने कहा था ना पूरा वीडियो देखिएगा। और अब कुछ ऐसा यूजफुल टिप दे रहा हूं, अगर यहां से पकड़ लिया कि सेक्शन ए में क्या आ रहा है तो तुम्हारा काम और क्लियर हो जाएगा। देखिए सेक्शन ए कंपलसरी पार्ट है, इसमें लगभग 13 ऐसे एमसीक्यूज आ रहे हैं जो नॉर्मल एमसीक्यूज है, साल दर साल रिपीट हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस जो मेंस्ट्रुएशन वाले पार्ट के होंगे वो इजी पार्ट होगा, मतलब सेक्शन बी में आपको मिलेगा
ऐसा क्वेश्चन, सॉरी सेक्शन ए में आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन जिसमें मेंसुरेशन के कन्वर्जन का बेस्ड होगा। ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है सेक्शन ए पार्ट में, वो 40 नंबर की बात कर रहा हूं। और आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला एक क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हाँ, जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं, वो अप्लाई करना है। सिमिलरली सेक्शन फॉर्मूला वाला भी एक 4 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन ए में रहेगा। और क्या होगा, इस साल नया क्या एडिशन है, तो इस साल नया एडिशन हो गया है कि इसमें एमसीक्यूज आएंगे स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर से। और क्या आने वाला है, एक 4 मार्क का जीएसटी का इनवर्स केस आने वाला है। सर ये जीएसटी का इनवर्स केस, जब हम इनवर्स केस की बात करते हैं तो जीएसटी में आपको आउटपुट दे करके या आपको व्हाट द प्राइस कंज्यूमर हैज पेड दे करके आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस। मतलब जो आपको प्राइस पेड बाय दी, पेड आफ्टर दी जीएसटी होता है, वो दे देगा और आपको ओरिजिनल प्राइस पूछेगा। इसका नाम रखा गया है क्या, इनवर्स केस जीएसटी। ये क्वेश्चन इस बार बन रहा है, हाँ, वो भी 4 नंबर का। तो मैंने आपको स्पेसिफिकली बता दिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मैं सच कह रहा हूं तुम्हारे मार्क्स औरों से बेहतर होंगे। और सेक्शन बी में बता देता हूं, सेक्शन बी में आपको स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट को थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। स्पेशली मैंने बताया कि मीडियन वाला क्वेश्चन, क्वार्टाइल वाला क्वेश्चन, जिसमें कैसे पास मार्क्स निकालते हैं, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस अगर इसको कर लेंगे तो आपके अच्छे नंबर्स आ जाएंगे। सर्कल वाले चैप्टर्स में थ्योरम वाला पार्ट नहीं आ रहा है, प्लीज रिमेंबर, थ्योरम नहीं आ रहे हैं, प्रूविंग नहीं आ रहा है। लोकाय का एक कंस्ट्रक्शन जरूर होगा, थोड़ा सा टिपिकल होगा, पर वो आप आराम से कर पाएंगे अगर आपने मेरा चैप्टर लोकाय, क्या कोई चैप्टर डाउट है, अभी भी डाउट है, बस एक काम करना है, चैप्टर का नाम लिखना है और आगे लिख देना है बाय सर तरुण रूपानी। कहां लिखना है, अरे गूगल में सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो। आपके गूगल सर ने आपके लिए बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन पेपर बनाया है। मैंने इस साल भी जो बोर्ड के पीवाईक्यूज हैं वो करवाए हैं। हाँ, वो सारे पीवाईक्यूज मैंने अपनी वन शॉट बुक, हाँ, मैंने तुम लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये बुक बनाई है जिसमें वन शॉट बुक है। ये एक हैबिट फॉर्मिंग बुक है जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होंगे, आपको पिछले साल के क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस जो आपको किसी बुक में भी नहीं मिलते हैं वो मेरी बुक में मिलेंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये प्रैक्टिस बुक आपने ऑलरेडी ले ली है, तब आपके पास फॉर्मूला के लिए आपके पास हैंड आउट होनी चाहिए। ये उनको लेनी है जिनको फॉर्मुलेस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है और जिनको सिर्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स चाहिए, उनके लिए सिर्फ ये है। तो मैं आपसे कहूंगा कि अभी मौका है और इसके बाद सिर्फ पछताने के लिए। हाँ, मैं फिर कहूंगा कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, मतलब आपको रियल लाइफ कनेक्ट बनाना पड़ेगा। जब हम मेंसुरेशन की बात कर रहे थे तो मैंने कहा कॉम्बिनेशंस और वॉल्यूम्स करके फाइंड करने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब कुछ और एक खास चीज बता दूं जिस पे अगर आपने फोकस कर लिया तो तुम्हारे अच्छे नंबर, तुम्हारे बेस्ट मार्क्स इस साल तुम्हारे बोर्ड में आने वाले। अगेन जीएसटी का केस मैंने क्लियर कर दिया है, इसमें फाइनल प्राइस दे करके आपको ओरिजिनल प्राइस पूछा जाएगा जिससे हम कहते हैं इनवर्स केस। और मीडियन वाला क्वेश्चन, यस, मीडियन वाला क्वेश्चन जिसमें आपको मीडियन ड्रॉ करने के लिए, हाँ, ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने के लिए आएगा, रिमेंबर इट। और क्या करना है, और अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल के कंपैरिजन में पेपर कैसा रहेगा, मतलब आपके पास लास्ट ईयर का पेपर है, हाँ, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको पिछले साल का जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, इस साल का करंट ईयर का स्पेसिमेन पेपर, दोनों आपको पिन्ड कमेंट में शेयर कर दे रहा हूं। हाँ, इस वीडियो के पिन्ड कमेंट में जाइएगा, वहां आपके पास ये दोनों अवेलेबल होंगे ताकि आप उनके बेसिस पे समझ पाए। अब लास्ट आ रहे हैं 95% क्वेश्चन जो क्वार्टाइल्स और ओजिव्स का आ रहा है वो सिमिलर आ रहा है पिछले साल के बेसिस पे, और कुछ सिमिलरिटी है इन इक्वेशंस में भी, जिसमें 2 इक्वेशंस एक सिंगल क्वेश्चन में होगी। ये वाला आएगा जिसको प्लॉट करना होगा, मतलब आपको हर हाल में लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली प्लॉट करने वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट है क्वाड्रिक इक्वेशन में, मैंने पहले ही बता दिया, फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन अप्लाई करना है और उसको 3 सिग्निफिकेंट प्लेसेस तक फाइंड करने वाली आ रही है। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने बता दिया प्रूफ आ रहा है। एंड लास्ट बैंकिंग, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करना है। बात करेंगे अगर आपने
कहते हैं ना, अगर आपने अपना ब्रेन यूज कर लिया, आपने कहते हैं ना कंसेप्ट को समझ लिया, तो इस साल का पेपर मैंने आपको पूरा बता दिया है। मतलब क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, आपको बता दिया है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है जो हर बार मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी होता है, और वो होगा इस बार ओजिव का। हाँ, ओजिव का क्वेश्चन मैंडेटरी क्वेश्चन में आ रहा है। कहां है? यहां है ओजिव का मैंडेटरी क्वेश्चन। बाकी एमसीक्यूज के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसका एप्लीकेशन आना। कोई क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्रॉस कनेक्ट दे दिया जाए। क्या तुम चाहते हो कि 5 डे का कोई प्लान बता दूं कि इन 5 दिन में मैं पूरा मैथ्स कर लूं या मैथ्स में मास्टरी हासिल कर लूं? चलिए आपको देता हूं 5 डे का टेक्टिकल एग्जीक्यूशन प्लान फॉर मैथ। ये 5 दिन अगर आपने लगा दिए, इनके अकॉर्डिंग लगा दिए, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैथ्स में तुम्हारे स्कोर दी बेस्ट होने वाले हैं, वो स्कोर जो तुम चाहते हो। सबसे पहले डे वन में आपको ग्राफ पे, हाँ, जिसमें ओजिव ग्राफ, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना भी आना है, और आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि हर साल आता है और इस बार भी गारंटीड आएगा, मतलब स्टैटिस्टिक्स पार्ट को आपको मास्टरी करनी है। डे 2 में क्या करना है? डे 2 में आपको मेंसुरेशन पे कहते हैं ना मास्टरी हासिल करनी है। इस पे वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन, सरफेस एरिया बेस्ड क्वेश्चन विथ फॉर्मूलाज लिखना है, सॉल्व करना है। डे 3 में आपको सर्कल के थ्योरम्स, याद रखिएगा प्रूफ ऑफ थ्योरम्स नहीं आ रहे हैं, सिर्फ थ्योरम की स्टेटमेंट आनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी एंगल को लिखते हो कि एंगल की वैल्यू इतनी आ रही है, बट आपके साथ उसके साथ क्या लिखते नहीं हो, वो थ्योरम या उसकी बेसलाइन लिखते हो, वो जरूरी है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर और टेंजेंट की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, ये होगा आपका डे 3। डे 4 में आपको आना है। डे 4 में आपको एलजेब्रा वाला पार्ट, जिसमें क्वाड्रिक इक्वेशन, जिसमें 3 फिगर्स तक वैल्यू निकालना, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंटीज वाला पार्ट, हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस भी ले लीजिएगा इसमें। एंड डे 5 कमर्शियल मैथ्स, जिसमें जीएसटी, बैंकिंग, शेयर्स, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। और कोशिश करिए कि आप 10 ईयर की बुकलेट ले लीजिए। मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली ये दोनों बुकलेट्स बना रखी हैं। ये दोनों आज इंडिया की लार्जेस्ट सेलिंग बुक्स बन गई हैं, एंड थैंक्स टू यू फॉर योर लव। क्योंकि कई बार ये बुक्स आउट ऑफ द स्टॉक हो जा रही है, पर मैं जानता हूं कि ये सब आप सबका प्यार है, विश्वास है, और मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूं कि मैथ्स मच्छर है। अगर आप स्ट्रेटेजी से प्लान्ड वे में काम करोगे तो मैथ्स में जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे साथ होगा। और मैं यकीन दिला रहा हूं कि मैं तुम्हारे पेपर्स तक, तुम्हारे हर एक दिन तक, जब तक तुमने पेपर नहीं दे दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।